दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा क्यों निकाल रहे धीरेंद्र शास्त्री? क्या भाजपा ने दे दिया हिंदू राष्ट्र को समर्थन? 3 राज्यों की सड़कों पर लगे जाम की वजह क्या है? क्यों भाजपा शासित राज्यों में ही उठ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग? धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से निकले हैं और जा रहे हैं वृंदावन। क्यों जा रहे हैं यह साफ साफ तो पता नहीं, लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो आप विदेश जाओ तो विदेशों से किसी भी विदेशी से परिचय पूछो तो वो अपने देश का नाम बताता है। अमेरिका वाला आई एम अमेरिकन कहता है, इंग्लैंड वाला आई एम ब्रिटिश, इस प्रकार से परिचय देता। पर भारतीयों से परिचय पूछो, बड़ा गजब का। कहाँ के हो? गुजरात के, बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के। फिर पूछो अच्छा दूसरा परिचय क्या देंगे? शर्मा, वर्मा, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जातियां मिटाओ, हम ये कहना चाह रहे आप जातियों का अहंकार मिटाओ। आपसे कोई परिचय पूछे तो आपके तन में, मन में, विचारों में एक परिचय होना चाहिए, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान हमारा है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना बहुत याद आती है, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू भारतीय सेना को पैसा दान करें ताकि ज्यादा गोला बारूद खरीदा जाए और पाकिस्तान को उड़ाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है? क्या भारत का पाकिस्तान से कोई युद्ध होने वाला है? ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता, तो फिर बयान क्यों? हैरानी बस इसलिए होती है क्योंकि बेंगलुरु में कुछ भारतीय जब एयरपोर्ट पर नमाज अदा करते हैं तो भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा की वजह से जब सड़कों पर जाम लगता है, दिल्ली को आगरा और कानपुर से जोड़ने वाला हाईवे जब जाम हो जाता है, तब भाजपा शासित राज्यों को कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी होगी भी क्यों और कैसे? दरअसल जिन 3 राज्यों से धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा निकल रही है, उनके तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री तो बिहार में चुनाव प्रचार करके लौटे हैं और प्रचार में सभी हिंदू मुस्लिम वाले बयान ही दे रहे थे, घुसपैठियों को खदेड़ने वाले बयान दिए जा रहे थे। ये अलग बात है कि 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है जिसके कंधों पर घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाती है। पदयात्रा में धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा और इस बयान के बीच ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा ने हिंदू राष्ट्र को समर्थन दे दिया है और अब अगला टारगेट संविधान में परिवर्तन कर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना होगा? फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि फरीदाबाद बाबर की नहीं गब्बर की धरती है। कौन से गब्बर की? शोले फिल्म वाले डाकू गब्बर सिंह की? और कौन कह रहा है कि फरीदाबाद बाबर की धरती है? बिना वजह सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान क्यों दिया जा रहा है? कह रहे हैं कि चौराहों के नाम महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होने चाहिए। बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन नाम बदलने से क्या शहर की पहचान बदली जा सकती है? क्या नाम बदलने से विकास की नई राह आगे बढ़ सकती है? फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं। ये ठीक है कि भारत में रहने वाले लोग सनातनी हैं, लेकिन जिनके पुरखे 5-7 पुश्तों पहले सनातनी रहे और बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या 100, 200, 300, 400 साल बाद भी वो सनातनी ही बचे हैं? और किस सनातन धर्म की बात होती है? यदि बात सनातन की है तो फिर बात बौद्ध धर्म की क्यों नहीं होती? यह तो विश्व विदित है कि 8वीं शताब्दी से पहले भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और चीन व जापान जैसे देशों तक बौद्ध धर्म फैल चुका था। यह भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भी बौद्ध मठ ही था और ऐसे ही 84,000 मठ भारत में मौजूद थे। और फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए चारों कोनों पर शंकराचार्य पीठों की स्थापना की। इस लिहाज से भारत में रहने वाले सभी लोगों को बौद्ध कहा जाना चाहिए क्या? इतिहास गवाह है कि जिस भी सभ्यता या धर्म ने वक्त के साथ बदलने से इनकार किया है वो नगण्य हो गए हैं।
एक दौर में भारत में बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा था, लेकिन अब करीब 1 करोड़ ही बौद्ध अनुयायी बचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश बचेगा। सेना में जवान वतन के लिए भर्ती होते हैं, इस पर किसी को कोई संदेह कभी रहा ही नहीं। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री सेना के जवानों से जुड़े बयान क्यों दे रहे हैं? दरअसल ये सब कुछ इसलिए ताकि धर्म के नाम पर दुकान चलती रहे। और इस पदयात्रा में कौन कौन शामिल हो रहा है वो भी जान लीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, जया किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास, महंत राजू दास, ये सभी वो नाम हैं जिनकी दुकान हिंदुत्व के नाम से चलती है। जो हिंदुत्व के नाम की रोटी खाते हैं तो वो तो ऐसे ही यात्रा निकालेंगे ताकि दुकान की कमाई बढ़ती ही रहे। सवाल ये है कि इस यात्रा से क्या हासिल होगा? क्या ये यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी? जवाब है नहीं। तो फिर इस यात्रा से होगा क्या? इस यात्रा से बाबा की कमाई बढ़ेगी, बाबा के अनुयायी बढ़ेंगे, जिससे बाबा की आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और बेवकूफ बनेगी वो जनता जो अपना काम धंधा छोड़कर 10 दिन बाबा के पीछे पीछे चलेगी। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाइए और एक बात समझ लीजिए, जिस सनातन धर्म को अशोक जैसा बौद्ध राजा नहीं मिटा पाया, खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब नहीं मिटा पाए, नादिर शाह नहीं मिटा पाया, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, वो सनातन धर्म मिटने वाला भी नहीं।